हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। तो आज हम करेंगे जनसंख्या नगरीकरण, जो कि रैपिड फाइव जीएस पॉइंटर जो भी भर सकते हैं उसका करवा रहे हैं। तो जैसा कि ये यूपीपीसीएस बीईओ यूपीपीसीएस आरओ सबके लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारा पीवाईक्यू है, जो पीवाईक्यू में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर, जिस तरह से घटना चक्र में आप पढ़ते हैं उसके आंसर को, वही चीजें हैं जो कि पॉइंट वाइज दिया गया है। तो चलिए हम रिविजन के थ्रू इसको कम्प्लीटली करते हैं। तो आज करेंगे हम पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन। तो इसमें इंडियन पॉपुलेशन के बारे में है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से घटते क्रम में राज्य हैं बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के राज्यों में से प्रति 100 बालिकाओं मतलब 0 से 6 वर्ष की आयु संख्या पर बालकों की संख्या सर्वाधिक है हरियाणा में। और भारत के राज्यों में जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान पर महाराष्ट्र है। और भारत में निर्भरता अनुपात घट रहा है क्योंकि 59 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षतया अधिक है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण सम्मिलित नहीं करता है एचआईवी परीक्षण को। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार वह राज्य जिसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है वह है राजस्थान। वह राज्य जो जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय और क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान पर है वह है महाराष्ट्र। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जनगणना वर्ष जिसमें जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम थी वह थी 1951 की। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के राज्यों में वह राज्य जिसकी नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत न्यून है वह है हिमाचल प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार वह केंद्र शासित प्रदेश जिसका लिंग अनुपात न्यूनतम है वह है दमन और दीव, जिसका 618 लिंग अनुपात है। आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर लेकिन लिंग अनुपात के आधार पर सबसे नीचे वह है विकल्प जो दिया गया था उसके अनुसार हरियाणा था। 2011 की जनगणना के अनुसार वह राज्य जिसमें ग्रामीण एवं शहरी दोनों में शिशु लिंग अनुपात न्यूनतम है वह हरियाणा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का वह राज्य जिसमें अनुसूचित जाति की जनसंख्या शून्य है वह है नागालैंड। जनगणना वर्षों में वह वर्ष जिसे भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में महान विभाज्य के रूप में जाना जाता है वह है 1921 का। जनगणना की 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे निम्न नगरीकरण वाला राज्य है पश्चिम बंगाल। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत के राज्य में सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा में है। 2011 की जनगणना से संबंधित अतिरिक्त आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला समुदाय सिख है। 1991 से 2001 के दौरान लिंगानुपात में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर्ज की गई थी अरुणाचल प्रदेश, वर्तमान में जो कि दादर और नगर हवेली है। भारत का वह राज्य जहाँ लिंगानुपात 2011 जनगणना के अनुसार औसत रूप से अधिक है तो है झारखंड। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। 2001 की जनगणना के अनुसार इसको कोई मतलब ही नहीं है। भारत में 1991 से 2001 के दौरान लिंग अनुपात में सर्वाधिक ह्रास हुआ था दमन और दीव में। 1991 और 2001 के दौरान लिंग अनुपात में वृद्धि हुई उत्तराखंड में। वह राज्य जिसका लिंग अनुपात राष्ट्रीय औसत से ऊपर है वह झारखंड है। वह जनगणना वर्ष जिसमें भारत में लिंगानुपात 946 था वह 1951। 2011 में 912 हो गया। और नेक्स्ट है न्यूनतम यौन अनुपात जिस केंद्र शासित प्रदेश में पाया जाता है वह है दमन दीव। भारतीय संघ शासित प्रदेश में वह प्रदेश जहां लिंग अनुपात 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या 1000 से ऊपर है वह पुडुचेरी है। वह महानगर जिसका लिंग अनुपात अधिक है वह चेन्नई है। भारत में लिंगाभेद अनुपात है पुरुष और महिला, मतलब पुरुष का ज्यादा है महिला से। भारत का वह केंद्र शासित प्रदेश जहाँ महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है पुडुचेरी है। और भारत का वह राज्य जहाँ स्त्री अनुपात 1000 से अधिक है वह है केरल। पिछली जनगणना के अनुसार भारत का वह प्रदेश जहाँ स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है वह है केरल। ठीक है। और 2001 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार ये 2001 के अनुसार इतनी थी, जो कि आप याद करिए 2011 का 1000 पे 943 है। जनगणना 2001 के अनुसार महिला पुरुष संख्या का अनुपात तो अभी याद करिए तो था 898, अभी 943 है। 2011 की जनगणना के अनुसार वह केंद्र शासित प्रदेश जिसकी जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह जहाँ पर 46 है। 2011 की जनगणना के अनुसार वह राज्य जिसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है वह उत्तर प्रदेश।
भारत में जनसंख्या की 10 की वृद्धि सर्वाधिक रही है 1961 और 71 के दौरान। वह वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में उच्चतम 10 की वृद्धि हुई है नागालैंड में, 2011 में मेघालय है। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में 20 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों का प्रतिशत है 59.29%। वह 2001-11 के अनुसार जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर सर्वाधिक रही बिहार में 25.4%। जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत बदलाव अंकित किया गया 1981 में। जनसंख्या 2011 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वालों की संख्या सकल आबादी का 31% है। भारत में 10 की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही है 2001-11 के मध्य। 2001 से 11 के मध्य भारत में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि हुई नागालैंड में -0.6 है। भारत में दशक 2001 से 11 में जनसंख्या वृद्धि थी 17.7%। वह रहा थी जिसमें 1991 और 2001 के दौरान न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई, वह है केरल। 2001 से 11 के दशक में भारत की जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर रही है 17.7%। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का लक्ष्य जनसंख्या को स्थिर स्थिति पर लाना था 2045 तक। 2011 की जनगणना के अनुसार विगत दशक में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि हुई नागालैंड में। वह वर्ष 2011 के अनुमान के अनुसार विश्व की जनसंख्या का भारत में रहता है 17.7%। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के 4 सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों का अवरोही क्रम है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। और वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या संदर्भ में राज्यों का सही क्रम था। तब का छोड़िए, अभी का देखिए। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। देश के 4 राज्यों का जनसंख्या आरोही क्रम में महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। वर्तमान में क्या है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। 20वीं सदी के अंतिम 2 दशकों 1981 और 2001 में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत अंकित की गई थी नागालैंड में। भारत की 1/3 से अधिक जनसंख्या जिन राज्यों में संकेंद्रित है वे है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। 1991 और 2001 के अंदर जनगणना अवधि में भारत में जिस राज्य की जनसंख्या वृद्धि की दर न्यूनतम रही है ठीक है, न्यूनतम रही थी केरल की। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का स्थान 20वां है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार। वह केंद्र शासित प्रदेश जहां आबादी का घनत्व सबसे कम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व अधिकतम है पश्चिम बंगाल में, 2011 बिहार में। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है, घनत्व वाला राज्य है, वो है अरुणाचल प्रदेश। और सबसे घना आबादी वाला राज्य है झारखंड, 2011 में बिहार है। 2011 जनसंख्या घनत्व सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश में। 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनघनत्व जिला है वाराणसी का, अभी गाजियाबाद है। और 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश में, तो अभी का देखिए आप, छोड़िए। भारत में जनसंख्या घनत्व है निरंतर बढ़ रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों के जनसंख्या घनत्व के संबंध में सही आरोही क्रम होगा गुजरात, कर्नाटक, असम, हरियाणा। भारत के प्रमुख राज्यों की जनसंख्या घनत्व 2001 का सही आरोही क्रम, तो अभी 11 का देखिए। बिहार, बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के न्यूनतम जन घनत्व वाले राज्यों का सही आरोही क्रम होगा अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड। तो अभी का देखिए अरुणाचल, सिक्किम, मणिपुर हो गया। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार जन्म दर को 2010 तक कम किया जाना है 21,000 प्रति हजार तक। मलिन बस्तियों में रहने वाली जनसंख्या सर्वाधिक है महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2045 से बढ़ाकर कर दिया गया 2070 तक। मलिन बस्ती जनसंख्या सर्वाधिक है दिल्ली में। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का 16.16% है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.7% है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का वह जनपद जहां महिला साक्षरता दर सबसे कम है वह श्रावस्ती, जहां 57.16% है। भारत की साक्षरता में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि देखी गई है 1991 और 2001 के बीच। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार साक्षरता के संदर्भ में राज्यों का सही आरोग्य तो 11 वाला देखिए। मध्य प्रदेश है, फिर उत्तर प्रदेश है, राजस्थान और बिहार है। 2011 में देश में साक्षरता दर सबसे कम थी बिहार में। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष और महिला साक्षरता दर सबसे
सबसे अधिकतम अंतर उत्तर प्रदेश में है। संघ शासित प्रदेशों में स्थित साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार उच्चतम है लक्षद्वीप में। 2001 से 11 की जनगणना के अनुसार दौरान भारत में सर्वाधिक साक्षर दर में वृद्धि दर्ज की गई बिहार में। जनगणना 2001 के अनुसार भारत में सबसे अधिक साक्षर हैं जैन। 2011 में स्थिति बनी हुई है। और 2001 की जनगणना के अनुसार वह राज्य जिसकी साक्षरता दर राष्ट्रीय साक्षरता दर से अधिक है वह है हरियाणा और अभी केरल है। और 1991 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता केरल में थी, लेकिन इसके बाद स्थान था मिजोरम का। और भारत में संपूर्ण रूप से दूसरा साक्षर गांव है बुधपुर, उत्तर दिल्ली। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष और स्त्री की साक्षरता प्रतिशत दरों में न्यूनतम अंतर मेघालय में है। भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर है मिजोरम की, वर्तमान में केरल की। 2001 की जनगणना के अनुसार राज्य स्तर पर उच्चतम महिला साक्षरता दर केरल में, अभी भी वहीं पर है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में शिक्षा का प्रतिशतता हो गई है, तो अभी का देखिए 11 में हो गई 73%, तब 63.38%। 2001 की जनगणना के अनुसार अवसर पर साक्षरता दर के आधार पर शीर्ष स्थान पर मिजोरम था, अभी केरल और मिजोरम है। भारत में प्रभावी साक्षरता दर की गणना की जाती है 7 वर्ष की उम्र के ऊपर की जनसंख्या से। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के केंद्र शासित प्रांत में साक्षरता दर अधिकतम थी लक्षद्वीप में, वर्तमान में भी यही है। भारत में स्त्री पुरुष शिक्षा में निम्नतम अंतर है मेघालय राज्यों में। और महिला साक्षरता दर 2001 में सर्वाधिक मिजोरम में, अभी केरल में है। 2001 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर में उत्तर प्रदेश का क्रम राज्यों शासित प्रदेश में 31वां है, वर्तमान में भी 31वां है। 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला है खीरी, अभी क्या है सोनभद्र है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात है 8.6%, अभी 2011 के अनुसार। भारत की जनगणना 2011 में अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या सर्वाधिक अंकित की गई मध्य प्रदेश में। अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का प्रतिशत भाग सर्वाधिक पंजाब में 2011 में भी है। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला प्रदेश है उत्तर प्रदेश। जनगणना 2011 में भारत की सकल प्रजनन दर है 2.4 और जनगणना 2011 के अनुसार वह राज्य जहां शिशु मृत्यु दर न्यूनतम थी वह केरल था। वह राज्य जिसमें शिशु मृत्यु दर अखिल भारत औसत IMR से कम थी और तमिलनाडु था। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य का जहां शिशु मृत्यु दर सबसे कम थी वह केरल। भारत के नगरीय क्षेत्रों में न्यूनतम शिशु मृत्यु दर पाई जाती है केरल में। भारत का लगभग 30% क्षेत्र जिन 3 राज्यों में समाहित है वह है राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय तथा के क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान पर महाराष्ट्र है। जनगणना के दशकों में जनसंख्या वर्तमान का परिवर्तन का न्यूनतम प्रतिशतांत अंकित किया गया 2001 और 11 में। 2011 में न्यूनतम 10 की जनसंख्या वृद्धि हुई थी। नागालैंड में भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक औसत घाती वृद्धि दर्ज की गई 1961 और 71 के दशक में। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। भारत में जनांकिकी इतिहास विभाजन वर्ष था 1921 का। भारत में बालक जो 0 से 6 वर्ष की उम्र के होते हैं उनकी जनसंख्या का लिंग अनुपात 1961 में निरंतर घट रहा है। जनगणना आकलन रिपोर्ट प्रदर्शित करता है कि भारत विश्व का सबसे युवा देश है। वर्ष 2020 में भारतीयों की औसत उम्र होगी 29 वर्ष। शून्य जनसंख्या की वृद्धि की प्राप्ति हेतु प्रतिस्थापन जन्म स्तर प्रत्येक विवाहित जोड़े के लिए अनुमानित किया गया 2.1। जनसंख्या और मानव जाति के संपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है जनांकिकी। 2011 की जनगणना के अनुसार वह केंद्र शासित प्रदेश जहां ग्रामों की संख्या न्यूनतम है दमन एंड दीव है। जब जनसंख्या विशेषज्ञ 2015 के आसपास भारत को मिलने वाली संभावित जनसांख्यिकी बोनस की बात करते हैं तो उनका आशय जनसंख्या की उत्पादनकारी आयु समूह में वृद्धि पे। 1991 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में ईसाइयों का प्रतिशत सर्वाधिक है नागालैंड में। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की संख्या सर्वाधिक मध्य प्रदेश में। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात हिमाचल प्रदेश में है। 1991 की जनगणना के अनुसार पक्के मकानों में रहने वाले ग्रामीण जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत पाया जाता है पंजाब में। 2011 की जनगणना भारत की जनगणना के लिए उपयोग किया गया आदर्श वाक्य था आवर सेंसस आवर फ्यूचर। 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता प्रतिशत है 77.23%। उत्तर प्रदेश 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर थी 67.7%। जनगणना 2011 के अनुरूप उत्तर प्रदेश के जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक इलाहाबाद में वार्षिक अनुमान 2016 है।
कुल प्रजनन दर भारत में उच्चतम है बिहार में। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला नगर है कानपुर। 2001 से 11 की अवधि में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई 20.2%। और 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के जनपदों का सही आरोही क्रम है इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, लखनऊ। 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर जिलों का सही आरोही क्रम है। तो अभी देखिए 2011 का इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़। देश की कुल जनसंख्या का उत्तर प्रदेश में निवास रहता है 16.5% जनगणना वर्ष 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता थी उड़ीसा से कम। उत्तर प्रदेश का वह जिला जिसमें 2011 की जनगणना में साक्षरता दर सर्वाधिक है वो है गौतम बुद्ध नगर 80.12% है। वर्ष 2001 से 11 के मध्य उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात में वृद्धि हुई 1000 पुरुषों में 10 महिलाओं से। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जनपद है इलाहाबाद जनसंख्या की दृष्टि से। और लक्षण है राज्य है अधिकतम नगरीकृत राज्य है तमिलनाडु में। सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला प्रदेश है महाराष्ट्र। अधिकतम घनत्व वाली जनसंख्या का प्रदेश है दिल्ली। न्यूनतम घनत्व वाली जनसंख्या का प्रदेश है अरुणाचल प्रदेश। और सर्वाधिक शहरीकृत राज्य है तमिलनाडु में। अधिकतम शहरी आबादी वाला राज्य है महाराष्ट्र। अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला है दिल्ली राज्य। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। और है सर्वाधिक शहरी राज्य तमिलनाडु में। अधिकतम शहरी आबादी वाला राज्य महाराष्ट्र। अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य दिल्ली। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला है अरुणाचल प्रदेश। ये संघ शासित यूटी के बारे में पूछ रहा है। बिहार में है 1006 और जनसंख्या घनत्व। और पश्चिम बंगाल में 1028 है, केरल में 860 है, उत्तर प्रदेश में 829 है। 2001 की जनगणना के अनुसार वह राज्यों की जनसंख्या घनत्व के आधार पर पीछे हुआ मिजोरम है। वर्ष सन 2001 की जनगणना के अनुसार साक्षरता के आधार पर राज्यों का बढ़ता हुआ क्रम है। यहाँ पर कट गया। तो यहाँ पर वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार आकार के आधार पर भारत के 4 बड़े राज्य हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। न्यूनतम साक्षरता दर वाली महिलाओं में पाई गई हरियाणा में। 1991 और 2001 के मध्य वह राज्य जिसमें जनसंख्या वृद्धि की सबसे अधिक थी वह नागालैंड था। 2001 की जनगणना के अनुसार वह राज्य जो भारत की नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत की सही तरह से दर्शाती है वह 27.8% है। 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश महिला साक्षरता है 42.98%। भारतीय राज्यों में से वह राज्य जहां सबसे अधिक ग्राम है उत्तर प्रदेश से। 2001 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंग अनुपात पाया जाता है हरियाणा में। भारत में 1991 और 2001 में जनसंख्या वृद्धि की 10.56% थी। 2001 से 11 के दशक में यह 17.6% बढ़ी। और भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। इंडियन अर्बनाइजेशन है 2001 से 11 दशक के मध्य भारतीय कुल नागरिक जनसंख्या वृद्धि दर थी 31.80%। 2011 की जनगणना के अनुसार वह राज्य जिसकी नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है वो गोवा है। जनसंख्या के अनुसार शहरों का सही क्रम है बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास। और 2011 के अनुसार मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई है। भारत में किसी अधिवास को नगरीय केंद्र परिभाषित करने के लिए स्वीकार नहीं किया गया है भौतिक विस्तार को। भारत में नगरीय केंद्रों की वर्गीय संख्या है 6। नगरीय गलियारे संबंधित है नगरीय परिवहन संकटों से। फिलिप एम हाउसर के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में शहरी क्षेत्र में लोगों का देशांतगमन जाना जाता है जनसंख्या इम्प्लोजन नाम से। भारत में मध्यम नगरीकरण की अवस्था से विशेषित काल है 1961 और 2001 का। नगरीकरण की दृष्टि से भारत है एक मध्यम निम्न नगरीकृत देश। रेडफील्ड तथा सिंगर के विचार में प्राथमिक नगरीकरण की प्रक्रिया को विशेषीकृत किया जाता है लोक परंपरागत के विकास से। भारत का वह राज्य जहाँ नगरीय घनत्व सर्वाधिक है पश्चिम बंगाल है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है 31.2%। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या का सही प्रतिशत है 27.8% जो कि 2011 में 31.2% है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के प्रथम वर्ग के नगरों का योगदान कुल नगरीय जनसंख्या में है 56.650%। ये 2011 के अनुसार। जनगणना के दशक अंतर्गत भारत में नगरीय जनसंख्या की 10 की वृद्धि सर्वाधिक थी 1971 और 81 में। भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर उच्चतम है एक वर्ष से एक नगरों में। स्थल अवरोध राज्यों में 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है पंजाब में। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के राज्यों में सकल जनसंख्या के सापेक्ष नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है हिमाचल प्रदेश की। 2011 में हिमाचल प्रदेश ठीक है। और 2001 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या के संदर्भ में राज्यों का सही आरोही क्रम है पश्चिम बंगाल,
तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। अधिकतम नगरीकृत राज्य है महाराष्ट्र। 2011 की जनगणना अनुसार भारत में जनगणना नगरों की कुल संख्या है 3892। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 31.2% है और भारत में नगरीय जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत गोवा में है और भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है 77.2%। 2011 में यह है 68.8%। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात है हिमाचल प्रदेश में और महाराष्ट्र की नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक है और उसके बाद है उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु की। देश की नगरीय जनसंख्या 2001 की जनगणना के आधार पर उच्चतम योगदान में राज्यों का सही आरोग्य क्रम है पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। भारत में 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का सही आरोग्य क्रम है महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार प्रथम श्रेणी के नगरों में नगरीय जनसंख्या का अधिकतम केंद्रीकरण पाया गया था महाराष्ट्र में। देश की 1/4 से अधिक नगरीय जनसंख्या जिन 2 राज्यों में पाई जाती है महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश है। 2001 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या बसाने वाले देश के 3 राज्य हैं वो 2011 का देखेंगे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य तमिलनाडु और वर्तमान 2011 के अनुसार गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु, केरल है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य गोवा है और 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश और वर्तमान में 2011 में हिमाचल प्रदेश है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक नगरीकृत प्रदेश 2011 में महाराष्ट्र है और भारत का सबसे कम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश और भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या नगरीय युग्म है मुंबई एवं दिल्ली में। वर्ष 1901 की जनगणना के अनुसार देश का प्रथम 10 लाखी नगर था कलकत्ता और भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश के मिलियन नगरों की सूची के अंतिम स्थान पर है कोटा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाख की नगरों की संख्या है 53। 2001 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार भारत के 10 राज्यों में 10 लाख की नगर पाया जाता है झारखंड में और 2001 की जनगणना के अनुसार 10 लाख नगरों की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में है। 2001 की जनगणना के आधार पर 10 लाख की जनसंख्या वाले नगर जिनमें उत्तर प्रदेश में 6। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख के नगरों की संख्या 7 है और 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख ही प्लस के नगरीय समूह नहीं है उड़ीसा में। वह भारतीय राज्य जिनमें 10 लाख आबादी वाला नगर नहीं है उड़ीसा है। भारत का सबसे छोटा 10 लाख ही नगर राजकोट है। भारत की कुल नगरीय जनसंख्या में 10 लाख ही नगरों का प्रतिशत योगदान है लगभग 38% और वर्तमान 2011 के अनुसार 42.6%। गत 30 वर्षों में दिल्ली में सर्वाधिक प्रवासी है उत्तर प्रदेश है। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है गोवा। भारतीय जनगणना द्वारा शहरी अधिवासियों वर्गीकृत किया जाता है 6 आकार वर्गों में। अब देखेंगे वर्ल्ड पॉपुलेशन का। वह देश जहां मुसलमानों की जनसंख्या सबसे अधिक है वो इंडोनेशिया है। संयुक्त राष्ट्र के जून 2019 के आकलन के अनुसार चीन की जनसंख्या से भारत की जनसंख्या अधिक हो जाएगी 2027 तक। वह देश जिसमें जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है वह है मंगोलिया। जनसंख्या के आधार पर सही आरोही क्रम है इंडोनेशिया, फिर ब्राजील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, मतलब जो ऑप्शन में दिया था उसके अनुसार है। कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या 2014 में दोनों की दृष्टि विश्व में 5वें स्थान में ब्राजील है। अब दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला राज्य है देश है श्रीलंका। उत्तर प्रदेश जनसंख्या किन देशों की जनसंख्या से अधिक है वह देश है यूके, जर्मनी, जापान, पाकिस्तान, मतलब 5वें नंबर पे उत्तर प्रदेश। और सर्वाधिक अनुकूलन लिंगानुपात वाला देश है वह है स्वीडन। अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है नाइजीरिया। एशिया के देशों में प्रतिवर्ष जन्म की अपेक्षा मृत्यु की संख्या अधिक देखी जाती है जापान में। और संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुमानानुसार सन 2050 में विश्व का अनुमानित जनसंख्या होगी 9 बिलियन खरब। और जन्म के समय जीवन प्रत्याशा सर्वाधिक है जापान में। विश्व का मेगा नगर की जनसंख्या का घनत्व सन 2012 में सर्वाधिक था मनीला में। संसार का सबसे बड़ा नगरीय समूह है टोक्यो योकोहामा। अब है विश्व में न्यूनतम जनसंख्या वाला नगर है सेंट पीटर्सबर्ग। विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 देशों में एशिया है 6वें नंबर पर। एशिया में मातृ मृत्यु दर उच्चतम है बांग्लादेश में। संसार का सबसे बड़ा देश है चीन जनसंख्या के हिसाब से। संयुक्त राष्ट्र संघ के 2012 के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या डोमिनिका की थी। और विश्व जनसंख्या दिवस उस दिन की याद मनाया जाता है जब विश्व की जनसंख्या का अनुपात 5 अरब हो गया। तो वह दिन था 11 जुलाई 1987। धर्म के आधार पर विश्व की जनगणना का अवरोही क्रम है ईसाई, मुस्लिम,
फिर है हिंदू फिर बौद्ध। वह देश जहाँ विश्व की 16.7% जनसंख्या रहती है, वो भारत है। संयुक्त राष्ट्र के 2015 के में हुए विश्व जनसंख्या पूर्वेक्षण के अनुसार 2030 तक विश्व की जनसंख्या कितनी 8.5 अरब हो जाएगी। अब है वर्ल्ड अर्बनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या का शहरी क्षेत्रों में निवास है 55%। संयुक्त राष्ट्र के आकलन के अनुसार 2050 तक विश्व जनसंख्या का नगरों में निवास करेगी 68%। सॉरी, विश्व की नगरीय जनसंख्या उसकी ग्रामीण जनसंख्या से बढ़ गई है 2009 में। एक अनुमान के अनुसार विश्व की 70% आबादी जिस वर्ष तक नगरों में सिमट जाएगी वह 2050। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण है 45 डीबी। आज कुल जनसंख्या में प्रवासी लोगों का प्रतिशत अधिकतम है। गुयाना में सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। वह देश जिसकी कुल जनसंख्या भारत की नगरीय जनसंख्या से अधिक है वह है संयुक्त राज्य अमेरिका। संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश है सिंगापुर। सर्वाधिक नगरीकृत दक्षेश देश है पाकिस्तान, वर्तमान में भूटान। मिसलेनियस में देखेंगे विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। जनसंख्या की जनांकीय विशेषताओं का हिस्सा नहीं है। ग्रामीण शहरी जनसंख्या जनसंख्या के व्यावसायिक ढांचे को व्यक्त करता है। विभिन्न व्यवसायों में कार्यकारी जनसंख्या का वितरण। जनसंख्या में अर्थव्यवस्था में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। कार्यकारी जनसंख्या के आकार में वृद्धि। जनसंख्या के पिरामिड में वह समूह जो आश्रित आबादी के रूप में जाना जाता है वह 0 से 14 वर्ष आयु समूह का वह देश जिसमें सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम अपनाया भारत है। पश्चिम एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है कतर। वह राज्य जहां अनुसूचित श्रेणी में कोई जनजातीय आबादी नहीं रखी गई है वह पंजाब है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की मेगा सिटी नहीं है अहमदाबाद। भारत में सर्वाधिक नगर जिनमें मलिन बस्तियां प्रतिवेदित पाए जाते हैं महाराष्ट्र है। भारत में 12 राज्यों में सबसे घना आबाद राज्य है वह है बिहार। दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश है बांग्लादेश। वह देश का वह प्रदेश जहाँ सबसे अधिक झीलें हैं उत्तर प्रदेश है। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार बच्चों की मृत्यु दर अधिकतम है उड़ीसा में। संसार में न्यूनतम प्रजनन दर है इटली की। और संयुक्त राष्ट्र संघ के जनसंख्या विभाग के अनुसार न्यूनतम प्रजनन दर पाई जाती है इटली में। और है भारत में आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है वित्त मंत्रालय द्वारा। पूर्वी एशिया में सर्वाधिक घनी आबादी वाला देश दक्षिण कोरिया है। अनुषंगी नगर है मतलब सैटेलाइट टाउन है गाजियाबाद। योजना आयोग की रिपोर्ट 2001 के अनुसार नगरीय गरीबों का उच्चतम प्रतिशत पाया जाता है उड़ीसा में। एचडीआई की गणना में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा के लिए अधिकतम मान तथा न्यूनतम के लिए जाने जाते हैं 85-25। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत दिल्ली साक्षरता दर 75% निर्धारित की गई थी। इसके लिए लक्षित वर्ष है 2007। भारत की कुल पोलियो प्रभावित जनसंख्या 82% निवास करती है उत्तर प्रदेश में। खासी एवं गारो भाषा बोलने वाली जनसंख्या पाई जाती है मेघालय में। विश्व सांख्यिकी 2008 के अनुसार विश्व की आबादी का एशिया में रहता है 61%। 1990 और 2000 के दौरान जनसंख्या वृद्धि न्यूनतम रही थी यूरोप की। जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन कहा जाता है। जनांकीय संक्रमण। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया 1952 में। भारत में प्रथम नियमित जनगणना की गई 1881 में। भारतीय नियोजन के इतिहास में एक दशक जो रोजगार विहीन वृद्धि का दशक कहलाने का योग्य है वह है 2005 से 2015 तक। अस्थायी जनसंख्या संरचना के लिए एक प्रक्रिया है स्थिर जन्म दर और मृत्यु दर। सन 2011 में जनगणना का घनत्व सबसे कम था दक्षिण अमेरिका का। जनसंख्या दिवस के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 11 से 24 जुलाई 2015 के मध्य चलाए गए जनसंख्या संबंधित अभियान को का नाम दिया गया जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा। वह राज्य जिसमें मृत्यु गणना की शुरुआत की गई वह कर्नाटक। राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम है मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम। भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है 65 से 70 वर्ष के मध्य। तो ठीक है, एक जनगणना तो खत्म हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।